दोस्तों नमस्कार। मैं ओंकार सर स्टडी 99.91 में आपका स्वागत करता हूं। और आज जो है मैं जो वीडियो लेके आया हूं वो है प्राचीन इतिहास के स्रोत के रूप में विदेशी यात्रियों के विवरण। तो आइए बात करते हैं कि विदेशी यात्रियों के विवरण हमारे प्राचीन भारत के इतिहास के लेखन में कितने मददगार हैं। जैसा कि पीछे हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोतों के बारे में डिटेल्स में हमने बात किया है। और कोई भी इतिहासकार जब इतिहास लिखने के लिए बैठता है तो उसके पास ये तीनों स्रोतों का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब उसके पास ये तीनों स्रोत होते हैं तो इतिहास लेखन जो है वो बहुत ही बेहतरीन होता है और सत्य के काफ़ी करीब होता है। तो आइए विदेशी यात्रियों के विवरण में हम लोग जानते हैं। भारत में प्राचीन समय से भी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ बहुत से विदेशी आक्रमणकारी आए और साथ ही साथ उनके साथ साथ जो सेनानी थे या सेनापति थे वो कहीं ना कहीं लेखक भी थे। तो इसमें ईरानी, यूनानी, रोमन, मिस्र, सीरिया के जो है बहुत सारे यहाँ पर लोग आए और यहाँ के जनजीवन के बारे में काफ़ी कुछ वर्णन किया हुआ है। तो इसको अगर हम देखें तो सिकंदर का जो आक्रमण था 326 ईसा पूर्व, तो 326 ईसा पूर्व से पहले जो है हमारे यहाँ जो भारत के इतिहास के बारे में या भारत का वर्णन किन किन लेखकों ने किया है, पहले हम उसके बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद सिकंदर के समकालीन जो लेखक थे फिर उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और इसके बाद सिकंदर के बाद के लेखक। तो आइए देखते हैं। सिकंदर के पूर्व के विदेशी लेखक में हेरोडोटस का नाम सबसे पहले आता है। हेरोडोटस यूनानी था और ये भारत नहीं आया था, लेकिन यूनान फारस के युद्ध का जब ये वर्णन किया है तो उसमें भारत का भी जिक्र किया हुआ है। इसकी पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। अब नेक्स्ट आते हैं। टेसियस ईरानी राजवैद्य था और भारत की जानकारी जो है इसने ईरानी जो अधिकारी सबसे पहले भारत पर जो आक्रमणकारी रहे वो ईरानी थे। ये सिकंदर से पहले जो है ईरानियों का आक्रमण था और उसमें दारा प्रथम के बारे में बताया जाता है कि वो सिंध तक आ गया था। तो ऐसा बताया जाता है कि जो टेसियस था वो राजवैद्य था और भारत की जो जानकारी थी वो सारी जानकारियाँ जो कहानियाँ थी वो यहाँ पर जो अधिकारी आए हुए थे उससे इकट्ठा किया था और उसके आधार पर भारत के बारे में जानकारियाँ देता है। इसके बाद हम आते हैं सिकंदर के समकालीन लेखक। सिकंदर के समकालीन लेखक में नियारकस का नाम आता है। नियारकस एक यूनानी था और नौसेना अध्यक्ष भी था। यानी हमने पहले भी बताया आपसे कि जो भी हमारे यहाँ के जो लेखक हैं वो अधिकांशतः या तो किसी न किसी राजा के साथ आए और उनके सेनापति के पद पर रहे या ज्योतिष के पद पर रहे या चिकित्सक रहे। तो वैसे ही जो है ये नियारकस था और इसने जो है जो कुछ भी भारत में देखा, जैसे यहाँ का लोगों का खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, ये सारी जानकारियाँ जो है नियारकस देता है। इसके बाद अनासिक्रिस्टस एक पायलट था और ये तक्षशिला का दौरा किया था। जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय सबसे पहले ये जानने की कोशिश किया था कि जो विद्वान वर्ग है वो कहाँ पर रहता है और उसकी नीतियाँ क्या क्या है। तो उसने जो है जो अनासिक्रिस्टस था इसको जो है तक्षशिला भेजा था और तक्षशिला में उस समय जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय था। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में पूरी जानकारियाँ जो है अनासिक्रिस्टस और वहाँ के लोगों की नीतियों के बारे में सारा कुछ जो है जानकारी सिकंदर को वो जा कर के देता है। अरिस्टोबुलस सिकंदर के सेना में उच्च पद पर ये भी था। तो देखा जाए तो ये तीनों ही नियारकस, अनासिक्रिस्टस और अरिस्टोबुलस ये सिकंदर के समकालीन थे और ये जो है भारत के बारे में काफ़ी कुछ जानकारियां हमें देते हैं। इसके बाद आते हैं सिकंदर के बाद के लेखक। सिकंदर के बाद के जो लेखक थे वो था मेगास्थनीज और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सेल्यूकस नाइकेटर का जो है ये राजदूत था और लगभग 14 वर्ष जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये रहा था। इसने यहाँ के समाज का जो वर्णन किया है वो बताया है कि यहाँ पर 7 वर्ग थे, जबकि हमारे यहाँ जो है 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
जो भी हो, लेकिन ये यहाँ के समाज के बारे में तो नहीं समझा, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो कुछ भी वो दरबार में बैठ कर के देखा था उसी का बिल्कुल सजीव वर्णन इसने किया हुआ है। इसके बारे में बल्कि जो है यहाँ पर जो स्ट्रेबो है, स्ट्रेबो बोलता है कि मेगास्थनीज के विवरण को वो जो है काल्पनिक बताता है। खैर जो भी है, लेकिन मेगास्थनीज ने काफ़ी जो है जानकारियाँ भारत के बारे में दिया है। ऐसा बताया जाता है कि सबसे पहले जो इंडिया शब्द है वो इसी की बुक जो इंडिका है इसमें मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीरिया नरेश एंटियोकस का राजदूत डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में जो है वो कई दिन रहा, और ये जो है मौर्य समाज के बारे में काफ़ी कुछ जानकारियाँ देता है। एक और बातें यहाँ पर देखी जाती है कि जो डाइमेकस था, ये एंटियोकस जो सीरिया नरेश एंटियोकस था, इससे जो है बिंदुसार ने कुछ पत्र व्यवहार के जरिए डिमांड किया था, जिसमें कि दार्शनिकों की मांग किया था, इसके बाद सूखे अंजीर की मांग किया था, तो और शराब की मांग किया था। लेकिन एंटियोकस ने जो है बिंदुसार को सिर्फ जो है वो शराब और इसके बाद सूखे अंजीर भेजे थे। उसने जो दार्शनिक थे, दार्शनिक जो है भेजने से वो मना कर दिया था, क्योंकि उसने बताया कि हमारे यहाँ के दार्शनिक जो है वो सेल नहीं किए जाते हैं। इसके बाद मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत के रूप में अशोक के दरबार में रहा था। ये मिस्र नरेश जो टालमी फिलाडेल्फस था, इसका जो राजदूत है वो अशोक के दरबार में आया था। कहीं कहीं पर इसका अशोक की जगह पर बिंदुसार का भी नाम मिलता है, लेकिन अधिकांश जगहों पर अशोक के ही बारे में बताया जाता है कि अशोक के समय में ये आया था। पेरिप्लस ऑफ द एर्थियन सी, यह एक पुस्तक है जिसका लेखक एक अज्ञात यूनानी बताया जाता है। मतलब इसका लेखक के बारे में कोई जानकारियाँ नहीं मिलती है, लेकिन भारत के बारे में बहुत अच्छी जानकारी इसमें है। इसमें भारत के बंदरगाह के बारे में उल्लेख मिलता है, और हमारे यहाँ जो है किन वस्तुओं का आयात और निर्यात होता था उसके बारे में भी काफ़ी डिटेल्स में वर्णन पेरिप्लस ऑफ द एर्थियन सी में है। ये पहली सदी का ग्रंथ है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। रोम लेखकों के बारे में थोड़ा जानते हैं हम लोग। टालमी का भूगोल, टालमी जो है वो जियोग्राफी लिखा था, और इसमें जो है भारत का मानचित्र बनाया था। ऐसा बताया जाता है कि इसका जो मानचित्र था उसमें भारत का जो उल्लेख किया है वो एक तरह से भ्रामक है। इसके बाद आते हैं प्लिनी, ये भी रोम का रहने वाला था। इसने लिखा था नेचुरल हिस्ट्री यानी प्राकृतिक इतिहास, और इसमें जो है भारत के पेड़ पौधे खनिज पदार्थों के बारे में विस्तृत जानकारी दिया। यह पहली सदी का जो है एक ग्रंथ है। स्ट्रेबो, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मेगास्थनीज के विवरण को ये काल्पनिक कहता है। इसके बाद हम आते हैं चीनी लेखक पर। चीनी लेखक में सबसे पहले भारत में जो चीनी आया था वो आया था फायान। ये पहला भारतीय चीनी यात्री था, पहला चीनी यात्री जो भारत आया था, और ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। ये ऐसा बताया जाता है कि लगभग ये 15 वर्ष तक रहा, 6 वर्ष भ्रमण में बिताया, 6 वर्ष अध्ययन में बिताया, और 3 वर्ष बताया जाता है कि वो पाटलिपुत्र में रह करके और अध्ययन किया था। तो ये लगभग 15 वर्ष जो है ये भारत में रहा, और इसकी पुस्तक का नाम है अ रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम, जिसका शार्ट में एक और भी नाम यहाँ पर दिखलाई पड़ता है, फाग्योकी। तो ये इसकी पुस्तक का नाम है, और काफ़ी कुछ जानकारियाँ जो हमें प्राप्त होती है। ये फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का नाम तो नहीं लेता है, लेकिन इतना ज़रूर बताता है कि उस समय एक बहुत ही सहिष्णु राजा था, जो कोई भी विदेशी यात्री आता था उसका बहुत ही वो सपोर्ट करता था। और जो फाहियान आया था इसका मेन मकसद यही था कि बुद्ध जी के जो प्राचीन ग्रंथ थे उसका अध्ययन करना और उनके प्राचीन स्थलों पर जाना। अब हम आते हैं वेनसांग के बारे में देखते हैं। वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, और इसे नीति का पंडित और यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। भारत में ये लगभग 15 वर्ष तक रहा, 630 से 644 तक, और इसकी पुस्तक का नाम है सियुकी। हर्षवर्धन के काल में आया था, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, और इसने काफ़ी अच्छे ढंग से जो है भारत के बारे में जानकारी दिया है वो बहुत ही बेहतरीन है। वेनसांग ने जो है इसको कन्नौज की महासभा और प्रयाग की महासभा, इन दोनों का ही जो है
वेनसांग को अध्यक्ष बनाया था और काफ़ी जो है इसे पसंद करता था वेनसांग। इसके बाद हम आते हैं ह्यूली। ह्यूली जो है ह्वेनसांग की जीवनी लिखा था और इत्सिंग जो 613 से 715 के बीच में जो है वो भारत में रहा। उसने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय पर विशेष रूप से प्रकाश डाला है। इसके बाद आते हैं मातवालिन, ये भी चीनी यात्री था। और हर्ष का पूर्वी अभियान, हर्ष ने जो है बंगाल जो नरेश था शशांक, उस पर जो आक्रमण किया था उसके बारे में इसमें जानकारियाँ वो देता है। चाओजुकुआ ये चोल वंश के इतिहास या चोलकालीन समाज, राजनीति और धर्म के बारे में जो है जानकारी देता था। ये भी एक चीनी यात्री ही था। अब इसके बाद हम आते हैं अरबी लेखक पर। अरबी लेखक में सबसे पहले नाम आपका अल-बरूनी का आता है और इसे अबू रिहान भी कहते हैं। यह महमूद गजनवी के शासनकाल में आया था और वो जो है ख्वारिज़्म का ये रहने वाला था और ज्योतिष के पद पर था। इसने जो पुस्तक लिखी थी वो किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद लिखा था। इसने महमूद गजनवी के आक्रमण के बारे में भी जानकारी दिया है, साथ ही साथ यहाँ के राजपूत राजाओं के बारे में एक विस्तृत जानकारी यहाँ पर हमें प्राप्त होती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सुलेमान ये 9वीं सदी में जो है था और प्रतिहार जो राजपूत राजवंश था, प्रतिहार, और उनके बारे में जो है उनकी राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी देता है। ये 9वीं सदी में ये आया था। इसके बाद 10वीं सदी में बगदादी अल-मसूदी ये जो है राष्ट्रकूट और प्रतिहार शासकों के बारे में जानकारी देता है। राष्ट्रकूट जो दक्षिण भारत के थे और प्रतिहार उत्तर भारत के एक मजबूत शासक के तौर पर थे लगभग 8वीं सदी में। तो इनके बारे में वो जानकारियाँ देता है अल-मसूदी। अब इसके बाद आते हैं हम फारसी लेखक पर। फारसी लेखक में 10वीं सदी का फिरदौसी के ग्रंथ का नाम है शाहनामा। और ऐसा बताया जाता है कि जो फिरदौसी है वो महमूद गजनवी के समय में ही था और महमूद गजनवी ने जो है इससे कहा था फिरदौसी से कि आप जो है कविता लिखो मेरी प्रशंसा में और जितनी भी पंक्तियां आप लिखोगे उतने दिनार हम देंगे। लेकिन जब ये फिरदौसी ने जो है जब अपनी कविता पूरी कर लिया, जब उसके महमूद गजनवी के दरबार में गया तो उसने दिनार न दे करके दिरहम दिया उसे। तो इससे ये बड़ा नाराज़ हुआ था और इसने काफ़ी आलोचना भी किया था महमूद गजनवी का। तो इसमें जो है काफ़ी हद तक भारत के इतिहास के बारे में हमें जानकारियाँ मिल जाती है। इसके बाद अली अहमद का चाचनामा है और इसमें अरबों के सिंध विजय के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती है। मिनहाज उस सिराज का जो ग्रंथ है तबकाते नासरी, और इसमें जो है मोहम्मद गोरी के विजय के बारे में उल्लेख है और साथ ही साथ गुलाम वंश का जो राजा था नसरुद्दीन मोहम्मद, उसके बारे में भी अच्छी खासी जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद जियाउद्दीन बर्नी का है तारीख़ फ़िरोज़ शाही, और बर्नी ने जो है मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज़ तुगलक यानी तुगलक वंश के बारे में काफ़ी कुछ विस्तृत हमें जानकारियाँ देता है। अबुल फजल का अकबरनामा है, अकबरनामा इसका 3 भाग है अकबरनामा का, जिसमें अकबर के पूर्वजों के बारे में, अकबर के शासनकाल के बारे में और अकबर के बाद के भी कुछ शासन के बारे में हमें जानकारियाँ इससे प्राप्त होती है। यूरोपीय यात्री 13वीं सदी का जो है इटली का जो मार्को पोलो था, जो वेनिस का था, इसने जो है दक्षिण भारत के पांड्य राजाओं के बारे में विशेष रूप से जानकारी दिया है। तो आज का जो मेरा टॉपिक था वो था विदेशी यात्रियों के विवरण, और काफ़ी हद तक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।